नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति के एक और नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर आज हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वैकेंसी के बारे में कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हुई है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो ये आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें। तो क्योंकि ईपीएफओ ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये भर्ती आपकी 2 डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर आई हुई है, जिसमें जो ये वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का रहेगी, जो यूपीएससी यानी एनटीए के माध्यम से आपकी कराई जाएगी यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह। तो उसके लिए चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इनके ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट पर। तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है upsconline.nic.in। तो जैसा कि आप अब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर इनकी 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। पहली रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर इन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं टोटल अनरिजर्व के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 42, फॉर एससी के लिए 23 एंड एसटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है 12, और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, वो है 9 यहाँ पर। तो ये है पहले डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी लेवल 8 के हिसाब से इन द पे मैट्रिक्स एड पर द 7th पे कमीशन, यानी आपकी एक अच्छी सैलरी रहेगी मेरे हिसाब से। तो आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी यहाँ पर 70,000 पर मंथ। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 30 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, then 33 years for OBCs, 35 years for SCs and ST, and 40 years for PWBDs कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और ये वैकेंसी जैसा मैंने पहले बताया कि ये यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में आती है। तो आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं यहाँ पर इनके इस वैकेंसी के थ्रू। तो अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये रहेगी ग्रुप बी के लिए नॉन मिनिस्ट्रियल ये वैकेंसी रहेगी, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में। और अदर कंडीशन है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अगली वैकेंसी है यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट के लिए, वो है यहाँ पर टोटल 74 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। तो यहाँ पर वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी 28, एससी 7 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए अब वैकेंसी है 3। तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी ये उससे भी अच्छी आपकी पोस्ट रहेगी। यहाँ पर आपको लेवल 10 की 7th पे कमीशन के अंडर में सैलरी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी 80 to 90,000 पर मंथ आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो यहाँ पर 35 ईयर्स फॉर यूआर, 38 ईयर्स फॉर ओबीसीज, 40 ईयर्स फॉर एससीज, 35 ईयर्स फॉर एसटीज एंड 45 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडीज। एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो डिज़ायरेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्रीफर किया है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको ये अच्छा जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसेशन मिलेगा उनको। ड्यूटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अदर डिटेल्स में बात करें तो ये वैकेंसी है गजेटेड ग्रुप ए पोस्ट के लिए फॉर नॉन मिनिस्ट्रियल, और हेड क्वार्टर इनका भी दिल्ली में रहेगा। तो एनी अदर कंडीशंस जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको जो मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इनकी डेट क्या रहेगी। तो चूँकि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है रहेगी upsconline.nic.in। उस पर विजिट करने के बाद आप ये फिल कर सकते हैं। इनके जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 29 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं।
तो जो लास्ट डेट है इनकी अप्लाई करने की वो रहेगी 18 अगस्त 2025। तो फ़ीस के बारे में बात करें तो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा कुछ खास अमाउंट है नहीं, 25 और 50 रुपीज़ शायद मैक्सिमम रहेगा आपका अमाउंट। लेकिन आपको ये सब करना होगा ऑनलाइन ही, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद ही। तो अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में इनकी, तो वो भी आइए हम जानकारी देते हैं आपको। तो सिलेबस के बारे में इनके 2 पेपर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। एक आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम, एक रहेगा आपका इंटरव्यू। अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर ये आपका एमसीक्यू पेपर रहेगा और इसमें जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी होगी। सिलेबस के बारे में अगर मैं जानकारी दूँ तो यहाँ पर इनका एक काफ़ी ब्रॉडली सिलेबस है, जो जिसमें टॉपिक्स इन्हें दिए हुए हैं, जिसमें है जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। अगला है यहाँ पर डेवलपमेंट इशूज़ एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, एंड लास्ट में यहाँ पर करंट अफेयर्स। तो जो वीटेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो आप एमसीक्यू देंगे उसका 75% रहेगा, दैन 25% यहाँ पर आपका रहेगा इंटरव्यू बेसिस पर। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए जो उन्होंने कहा हुआ है वो फिक्स है रहेगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 एंड अबव, ओबीसी के लिए 45 एंड अबव रहेगा ऑन रिलैक्सेशन एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, एससी एसटी के लिए 40 एंड अबव रहेगा। जो उनके एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा वो इन्होंने 78 सेंटर्स से इन्होंने अलॉट किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, आपका भोपाल, यानी कुल मिला के बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 78 इनके सेंटर हैं। तो तैयारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। तो इसके बारे में जो जानकारी दी है इन्होंने वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है फ़िलहाल। और अगली है यहाँ पर इनकी एज लिमिट्स, जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, मिनिमम 18 ईयर्स रहेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वही है 25 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ आपका। और तो ये थी मेरे हिसाब से आपके लिए कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक EPF4 रिक्रूटमेंट की कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें जॉब नियुक्ति चैनल को। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।